नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र। जो भी राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे आते हैं, जैसे गग्गर प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश है, गोडवाड़ प्रदेश है, छप्पन का मैदान है, वांगड़ प्रदेश है, काठल का मैदान है, डांग प्रदेश है। ये जितने भी राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इनके बारे में हम भूगोल के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान में हमें जो है यह क्या है या फिर यह कहाँ है, इस प्रकार से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेके हम लोग बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र कि राजस्थान के कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र जो हमें सामान्य ज्ञान की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें राजस्थान की तो यह राजस्थान है। यह राजस्थान। अब इस राजस्थान में सबसे पहले हम जिस भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं वह है सबसे पहला है गग्गर प्रदेश। अब देखिए, गग्गर प्रदेश क्या है कि जो गग्गर नदी कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से जो नदी निकलती, जिसे हम क्या बोलते हैं, गग्गर नदी कहते हैं। और यह गग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, इन 3 जिलों में, कौन कौन से जिले हैं, एक तो अनूपगढ़ है, एक श्री गंगानगर है और एक यह जो 3 जिले हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और यह जो क्षेत्र है, यह पूरा जो क्षेत्र जो गग्गर नदी के द्वारा, किसके द्वारा, गग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गग्गर प्रदेश कहा जाता है। यानी कि गग्गर प्रदेश क्या है,
गग्गर नदी द्वारा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में निर्मित मैदानी प्रदेश गग्गर प्रदेश कहलाता है। यानी कि गग्गर प्रदेश क्या है? तो गग्गर प्रदेश जो गग्गर नदी, जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी या मृत नदी के नाम से जानते हैं, यह नदी हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और नए जिलों के अनुसार अनूपगढ़ में जो एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है, उस मैदानी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? गग्गर प्रदेश कहते हैं। यानी कि यह जो भाग है, यह पूरा क्या कहलाता है? गग्गर प्रदेश कहलाता है। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले जो पूछा जाता है या सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वह गग्गर प्रदेश। अब इसकी क्या विशेषता है और इसको लेके क्या प्रश्न हमें ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे, तो वह हमें भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जाता है। तो गग्गर प्रदेश में का संबंध किस नदी से? तो नदी पूछी जाती है तो गग्गर नदी। और कौन कौन से जिले? 33 जिलों से पूछा जाता है, तो हम गग्गर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले लेते हैं। और जब हमें 50 जिलों से पूछा जाएगा तो इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, यह 3 जिले इसमें शामिल है। तो एक तो गग्गर प्रदेश हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब गग्गर प्रदेश के बाद जो दूसरा भौगोलिक क्षेत्र जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है वह है शेखावाटी प्रदेश। तो देखिए, बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश की। यह जो भाग है यह कहलाता है शेखावाटी प्रदेश। अब देखिए, शेखावाटी प्रदेश क्या है? शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश में 33 जिलों के अनुसार बात करें तो 3 जिले आते थे, चूरू, सीकर और झुंझुनू। लेकिन 50 जिलों के अनुसार बात करते हैं तो इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू के साथ साथ नीम का थाना क्षेत्र भी आता है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश। अब शेखावाटी प्रदेश क्या है? चूरू,
झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना में स्थित क्षेत्र जहां शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था। शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। यानी कि शेखावाटी प्रदेश किसे कहेंगे कि जो चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम के थाना का क्षेत्र जहां शेखा सामंत का क्षेत्र अधिकार था, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? शेखावटी कहलाता था। और इसीलिए हम शेखावटी प्रदेश में पहले 3 जिले पड़ते थे, चूरू, झुंझुनू और सीकर, लेकिन वर्तमान में 50 जिलों के अनुसार हम इसमें 4 जिलों का अध्ययन करते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। अब इसकी जो ऐतिहासिक विशेषता भी है कि शेखावटी प्रदेश में जो चूरू का किला है वह चांदी के गोले दागने के लिए जाना जाता है। इस शेखावटी प्रदेश की कला और संस्कृति की बात करें तो शेखावटी प्रदेश अपनी भित्ति चित्र वाली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ के लोक नृत्य, विशेष रूप से गिंदड़ नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, डप नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और वहाँ यहाँ पर जो है वर्षा जल संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली एक विशेष पद्धति जिसे हम जोहड़ के नाम से जानते हैं, जो हमें एग्जाम में पूछी जाती। तो शेखावटी प्रदेश क्या है? अब इसकी विशेषताएं, जो ज्योग्राफिकल विशेषता होगी उसे हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो ऐतिहासिक विशेषता होगी हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो सांस्कृतिक विशेषता होगी उसे हम कला संस्कृति के अंतर्गत पढ़ने वाले। लेकिन हमें पता होना चाहिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान की दृष्टि से कि इसमें कौन सा क्षेत्र आता है या शेखावटी प्रदेश किसे कहते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्षेत्र है हम उस पर बात करते हैं। इसके बाद अगला आता है वह है तोरावाटी प्रदेश। अब देखिए उसके बारे में भी बात करते हैं, तोरावाटी प्रदेश क्या है। यहां राजस्थान। अब हम बात कर रहे हैं तोरावाटी प्रदेश।
अब तोरावाटी प्रदेश क्या है? तो देखिए, शेखावटी प्रदेश में जो 3 जिले हैं, कौन कौन से? सीकर है, नीम का थाना है और झुंझुनू। यह जो 3 क्षेत्र जिले हैं, यह शेखावटी प्रदेश के भाग हैं। शेखावटी प्रदेश का, और इन 3 जिलों में सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू में एक नदी बहती है, इसे कहा जाता है कांतली नदी। क्या कहा जाता है? कांत। और इस कांतली नदी के आसपास का जो क्षेत्र, जहां पर तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, वह क्षेत्र क्या कहलाया? तोरावाटी कहलाया। यानी कि तोरावाटी क्या है? सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहां तंवर राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था। तोरावाटी प्रदेश कहलाता है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि शेखावटी प्रदेश में 4 जिले आते हैं, 50 जिलों के अनुसार 4, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। जबकि तोरावटी प्रदेश में पहले 2 जिले आते थे, सीकर और झुंझुनू, लेकिन 50 जिलों के अनुसार अब इसमें 3 जिले आते हैं, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, जहां जहां कांतली नदी प्रवाहित होती है। यानी कि कांतली नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है, वह क्या कहलाता है? तोरावाटी। और क्यों कहलाता है? क्योंकि पहले वहां पर तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण वह क्षेत्र क्या कहलाया? तोरावाटी कहला। तो इस तरह से हमें जो है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को पूछा था। लेकिन तोरावाटी क्षेत्र का जो प्रश्न हमें विशेष रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि एक तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ज्योग्राफी में पूछा जाएगा, या फिर तोरावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, जिसे हम तोरावाटी बोली कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू में बोली जाती, यहां किसकी उपबोली है, जो भाषा और साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले। तो इस तरह से ध्यान रखना कि सामान्य ज्ञान में हम सिर्फ क्षेत्र का अध्ययन करें कि उसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, अब उसकी क्या विशेषता है। यदि भौगोलिक विशेषता है तो वह हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल विशेषता है तो हम उसे इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, और यदि उसकी कल्चरल विशेषता है तो उसे हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी है, तो वहां की हिस्ट्री, वहां की ज्योग्राफी, वहां की कल्चर क्या है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, वह सब हम पता कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद एक और क्षेत्र जो हमें यहां से पूछा जाता है या राजस्थान से आता है, वह कहलाता है डांग प्रदेश। तो देखिए, बात करते हैं डांग प्रदेश की।
अब डांग प्रदेश क्या है समझना कि धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, यह जो जिले हैं जहां चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो बीहड़ युक्त क्षेत्र हैं, जहां डाकू निवास करते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यह क्षेत्र कहलाता है। और यह क्षेत्र हमने पढ़ा है अब देखिए डांग प्रदेश क्या, इसको समझना। डांग प्रदेश कहां है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो डांग प्रदेश में पहले 3 जिले आते थे, अब हम 4 जिले पढ़ते हैं। कौन कौन से? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी में स्थित बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां दस्यु, डाकू, निवास करते हैं। डांग प्रदेश कहलाता है। तो अब डांग प्रदेश क्या है कि डांग प्रदेश बीहड़ युक्त क्षेत्र है, यानी कि जहां घने जंगल पाए जाते हैं, तो वह बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां दस्यु, डाकू निवास करते हैं, उसे हम डांग प्रदेश कहते हैं। और डांग प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले? तो पहले हम 3 जिले पढ़ते थे, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन अब सवाई माधोपुर और करौली को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, गंगापुर सिटी, तो उसको भी हम डांग प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो पुराने के हिसाब से 33 जिलों के अनुसार 3 जिले थे और 50 के अनुसार जो है वह 4 जिले। लेकिन ध्यान रखना, बीहड़ अलग है, डांगल। बीहड़ केवल घने जंगल वाला क्षेत्र कहलाता है, जबकि डांग घने जंगल वाला क्षेत्र जहां डाकू, दस्यु निवास करते हैं, उसे हम डांग प्रदेश कहते हैं। अब ध्यान रखना, डांग प्रदेश का जो प्रश्न है विशेष रूप से हमें ज्योग्राफी में पूछा जाता है चंबल बेसिन के अंतर्गत, कि जब चंबल नदी अवनालिका अपर्दन से उत्खात स्थल आकृति या उबड़ खाबड़ स्थल आकृति का निर्माण करती है, तो वहां पर घने जंगलों का विकास हुआ है। और उन घने जंगलों में जहां पर डाकू निवास करते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश कहा जाता है। तो इस तरह से हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में तोरावाटी प्रदेश और डांग प्रदेश भी पूछा जाता है। क्लियर? चला आगे। इसके अलावा और किसके बारे में पूछा जाता है?
अब इसके अलावा जो हमें पूछा जाता है, अब हमें पूछा जाता है एक तो मेवात प्रदेश, अलवर, डीग और भरतपुर का जो हरियाणा से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र यह कहलाता है मेवात प्रदेश। अब मेवात प्रदेश क्या है? मेवात प्रदेश अलवर, भरतपुर, डीग में स्थित क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती है। मेवात प्रदेश कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मेवात प्रदेश किसे कहेंगे। पहले हम अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, कि अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती है मेवात कहलाते हैं। लेकिन अब भरतपुर से जो अलग हुआ है डीग भी इसके अंतर्गत आता है। तो अलवर, भरतपुर और डीग का वह क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवात प्रदेश की संज्ञा दी गई। इसके बाद अगला है मेरवाड़ा प्रदेश। अब मेरवाड़ा प्रदेश क्या है? तो यह जो अजमेर है, इस अजमेर के आसपास का क्षेत्र जहां मेर जनजाति निवास करती है उसे हम क्या कहते हैं? मेरवाड़ा प्रदेश। यह मेरवाड़ा प्रदेश। अब मेरवाड़ा प्रदेश क्या है? अजमेर के आसपास का क्षेत्र जहां मेर
जनजाति निवास करती है। मेरवाड़ा प्रदेश। कहलाता है। तो इस तरह से हमें जो है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत मेवात प्रदेश और मेरवाड़ा प्रदेश भी पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसके अलावा जो है हमें एक तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र, जिसे हम प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहते थे, तो पुष्प प्रदेश को लेके या फिर जो है उसके भाग वांगड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान, काठल का मैदान, जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं, जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यह है माही नदी और यह है माही बेसिन, यानी कि माही नदी के आसपास का क्षेत्र। यहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें हमें जो पूछे जाते हैं वह है एक तो काठल का मैदान, एक तो पूछा जाता है हमें काठल का मैदान, एक पूछा जाता है हमें यह छप्पन का मैदान, और एक पूछा जाता है हमें वांगड़ प्रदेश। तो माही बेसिन के आसपास के जो क्षेत्र, जिसे प्राचीन काल में हम पुष्प प्रदेश कहते थे, उसके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उसमें हमें विशेष रूप से इन तीन के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन सा है? देखिए, यह कहलाता है वांगड़ प्रदेश, यह कहलाता है छप्पन का मैदान,
और यह कहलाता है काठल का मैदान। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, यह डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, यह डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर और यह डिस्ट्रिक्ट है प्रताप। तो अब ध्यान रखना, माही बेसिन के अंतर्गत मुख्य रूप से हम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 3 जिलों का अध्ययन करते हैं, जबकि माही नदी जो है वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से ही बहती है, लेकिन माही बेसिन में 3 जिले आते हैं और इस माही बेसिन को 3 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। एक कहलाता है काठल का मैदान, एक कहलाता है छप्पन का मैदान और एक कहलाता है वांगड़ प्रदेश। अब ये क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं छप्पन के मैदान की। अब छप्पन का मैदान क्या है, तो छप्पन का जो मैदान है यहां बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे स्थित छप्पन गांवों या नदी नालों का समूह। तो छप्पन का मैदान क्या है कि इस माही नदी के किनारे जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांव या नदी नालों का जो समूह है, इस 56 गांव या नदी नालों के समूह को क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान। इसके बाद दूसरा है, वह है काठल का मैदान। दूसरा कौन सा है, काठल का मैदान। अब काठल का मैदान क्या है कि प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान, यानी कि जो प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान है या माही नदी के किनारे की भूमि जो केवल प्रतापगढ़ में स्थित है, उसे हम काठल का मैदान कहते हैं, और जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में उसे हम छप्पन का मैदान कहते हैं। और इसके बाद तीसरा है, वह है वांगड़ प्रदेश। अब वांगड़ प्रदेश क्या है, तो देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र, कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी के द्वारा
जो विखंडित पहाड़ी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। तो वांगड़ प्रदेश में दो जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। छप्पन के मैदान में भी दो जिले आते हैं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जबकि कांठल के मैदान में केवल एक प्रतापगढ़ जिला था। तो इस तरह से हमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसके अलावा जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, यहां राजस्थान है। इसमें एक तो भौगोलिक क्षेत्र जो हमें पूछा जाता है वह है पाली और जालोर के आसपास का क्षेत्र, जिसे कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। एक तो हमें गोडवाड़ प्रदेश के बारे में पूछा जाता है और एक पूछा जाता है हमें खैराड़ प्रदेश। इनके बारे में भी बात करते हैं कि खैराड़ प्रदेश क्या है और गोडवाड़ प्रदेश क्या है, किस तरह से यहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां तो है खैराड़ प्रदेश और यहां है गोडवाड़ प्रदेश। अब देखिए खैराड़ प्रदेश और गोडवाड़ प्रदेश क्या है, इनको लेके क्या प्रश्न बनते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश की। गोडवाड़ प्रदेश। अब गोडवाड़ प्रदेश क्या है समझना यहां से। लूनी बेसिन में पाली जालोर में स्थित क्षेत्र जहां गौड़ जाति के राजपूतों का
क्षेत्र अधिकार था कि जो लूनी नदी जो कहां से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलते हुए इस तरह से जो यहां बहती है, इस लूनी नदी के लूनी का जो बेसिन है, यहां जो लूनी नदी का जो बेसिन है, उस लूनी बेसिन में जो जालोर और पाली का जो क्षेत्र आता है, वहां पे पहले गौड़ जाति के राजपूतों का क्षेत्र अधिकार था, इसीलिए वह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश का संबंध किससे है, लूनी बेसिन से। और इसीलिए हमें प्रश्न पूछाता है कि लूनी बेसिन के आसपास का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश में शामिल है। तो गोडवाड़ प्रदेश में मुख्य रूप से पाली और जालोर है, और यहां पर जो बोली बोली जाती है वह गोडवाड़ी बोली कहलाती है। तो इसीलिए हमें राजस्थान की भाषा और साहित्य में गोडवाड़ी बोली को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद है खेराड़ प्रदेश। अब खेराड़ प्रदेश क्या है, हम उस पर भी बात करते हैं। खेराड़ प्रदेश की जो बनास नदी है, कौन सी, यहां बनास नदी, कि बनास नदी के द्वारा शाहपुरा और टोंक में जो मैदान का निर्माण किया जाता है, उस मैदान को क्या कहा जाता है, खेराड़ प्रदेश कहलाते हैं। यानी कि बनास नदी द्वारा जहाजपुर शाहपुरा से टोंक के मध्य निर्मित मैदानी क्षेत्र खेराड़ प्रदेश या माल खेराड़ कहलाता है। तो इस तरह से हमें राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र जो हमें सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी पूछे जाते हैं, और कई बार यहां ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से भी पूछे जाते हैं। तो इन भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हमें विशेष रूप से एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं, और जिसके बारे में हमने चर्चा की कि राजस्थान के कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, कहां है, यानी उसमें कौन कौन से जिले या स्थान शामिल है, और किस तरह से यहां से प्रश्न हमें ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।